अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं JBMS यूट्यूब चैनल। दोस्तों सोलर पैनल की कीमतों में तो जबरदस्त कमी देखने में आ रही है। हम आपको रेट्स भी अपडेट करते रहते हैं साथ में, लेकिन आज की वीडियो बड़ी स्पेशल है। इसमें हम आपको 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट और 20 किलोवाट के जो सोलर सिस्टम है इन पर टोटल कितना खर्चा आता है वो बताने जा रहे हैं। आप में से बहुत सारे दोस्त शिकवा करते हैं कि भाई आप पर वाट के हिसाब से रेट बताते हैं, पैनल्स के हिसाब से रेट बताते रहते हैं। एक वीडियो में आप 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 20 किलोवाट तक हमें जो है डिटेल्स के साथ बताएंगे भाई कितना खर्चा आता है। तो चले आपको बताते हैं कि भाई कितना खर्चा आता है। दोस्तों सोलर पैनल्स के हवाले से एक मतलब फिर जबरदस्त न्यूज़ है कि रेट्स में मजीद कमी देखने में आई है। और अगर आप आज की तरफ से रेट चेक करना चाहते हैं तो भाई वीडियो में तो हम आपको रेट्स अपडेट नहीं करने जा रहे हैं आज पैनल्स की, लेकिन आप आज की रेट लिस्ट अपने मोबाइल पर चेक कर सकते हैं। आपने सिंपली करना ये है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर ये जो हमारी वेबसाइट है JBMS360.com लिखें, आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। उधर से आप तमाम सोलर पैनल्स के रेट्स, सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स और दूसरे जो आपके कंस्ट्रक्शन डील के रेट्स हैं वो भी चेक कर सकते हैं। चलो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि भाई 3 किलोवाट की पहले बात करते हैं। 3 किलोवाट सोलर सिस्टम जो है उस पर कितना खर्चा आता है, उस पर चला क्या कर सकते हैं भाई। इसमें आपका 1 टन का एक एसी चल सकता है और पंखे 2-3 और 2-4 लाइटें, छोटा मोटा लोड जो है एसी के साथ आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपका एसी 1.5 टन का है तो पीक टाइम में आप 1.5 टन का एसी भी इसमें चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों रिकमेंडेड नहीं है कि आप 3 किलोवाट के साथ 1.5 टन का एसी चलाएं। अगर आपने 1.5 टन का एसी चलाना है तो फिर आप 5 से 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसकी तरफ जाएं। तो 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इस पर अगर आप आज के लेटेस्ट रेट्स के मुताबिक देखें तो भाई इसमें एक एग्जैक्ट फिगर तो आपको नहीं दिया जा सकता कि मैं कहूँगा भाई 3.5 लाख लगना है, 4 लाख लगना है, 4.5 लाख लगना है। तो ये आपका तकरीबन 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख, 5 लाख रुपए तक आपका जो सिस्टम है इसमें कॉस्ट आ सकती है। अब इसमें इतना वैरी क्यों कर रहा है, उसकी वजह है कि भाई इन्वर्टर्स और दूसरे नंबर पर आपका सोलर स्ट्रक्चर, ये दो चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। कुछ लोग इन पर कम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग इन पर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये आपका विद बैकअप बैटरीज के साथ जो है 3.5 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक आपका जो सिस्टम है वो लग सकता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर लेते हैं तो फिर 4.5 से भी थोड़ा सा इन्वेक्स वगैरह जाते हैं तो फिर 5 लाख के राउंड अबाउट आपका बन जाएगा इजीली। अगर आप फ्रोनस में या टाइगर इन्वर्टर्स में जाते हैं तो फिर आपका जो है 4 लाख से 4.5 की रेंज में आपको ये अवेलेबल हो जाएगा इजीली 3 किलोवाट का जो सिस्टम है। लेकिन अगर आप लोकल में जाते हैं तो फिर आपको 3-3.5 लाख रुपए की रेंज में भी आपका ये सिस्टम इजीली इंस्टॉल हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कुछ 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उसकी, और इसके साथ साथ 5 किलोवाट के सोलर सिस्टम की भी बात कर लेते हैं। पहले 5 किलोवाट का जो सिस्टम है ये आपका जो टोटल इस पर खर्चा आता है वो 6 से 7 लाख रुपया आता है अगर आप 5 लाख का सोलर सिस्टम लगवाते हैं और अच्छी क्वालिटी में इसमें आप इन्वर्टर यूज़ करते हैं और अच्छा सोलर स्ट्रक्चर अगर आप लगाते हैं तो 6 से 7 लाख इसका जो खर्चा है वो आता है। अगर आप इसमें लोकल इन्वर्टर में जाते हैं तो फिर आपका ये 5 लाख रुपये से भी कम में 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो इंस्टॉल हो सकता है। 4 से 4.5 लाख की रेंज में आपका अगर लोकल इन्वर्टर में जाते हैं तो फिर आपका लगेगा। 6 किलोवाट का जो सिस्टम है इसमें तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया आपका ऐड हो सकता है। उसमें बैकअप का और दूसरा इन्वर्टर का और दूसरी चीज़ों का जो खर्चा है आपका पैनल्स का, तो वो तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपया इसमें ऐड होगा। 5 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम का मैंने आपको खर्चा बताया उससे तकरीबन 8 से 8.5 लाख की रेंज में आपका जो है 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है ये आपका रेडी होगा अच्छी क्वालिटी में अगर आप इन्वर्टर लेते हैं और स्ट्रक्चर आप अच्छा बनवाते हैं। अगर आप नॉर्मल स्ट्रक्चर बनवाते हैं तो 6-6.5 लाख रुपए में भी आपका ये सिस्टम ईजीली बन सकता है। और इसमें आपको नॉर्मल जो है फ्रोनस वगैरह इस तरह का इन्वर्टर है साथ में इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ 8 किलोवाट के सोलर सिस्टम की। तो 8 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये आपका तकरीबन 10 से 11 लाख रुपया आपका लगेगा। मैं अब आपको अच्छे सोलर सिस्टम के हवाले से बताता हूँ कि भाई अच्छी क्वालिटी में अगर आप इन्वर्टर्स लेते हैं तो फिर आपका 10 से 11 लाख रुपया लगेगा। दोस्तों इन्वर्टर जो होता है आपका बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपके जो ओवरऑल सोलर सिस्टम है उसकी कॉस्ट में। बैकअप इसके साथ साथ जो है वो भी बड़ा अहम फैक्टर अदा करता है। अगर आप इनमें से बैकअप निकाल दें तो सीधा सीधा अगर आप 5-6 किलोवाट से नीचे रहते हैं तो 1 लाख रुपये आपका माइनस हो जाता है। अगर आप 7-8-10 किलोवाट में जाते हैं तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपया आपका बैकअप में से निकल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लिथियम बैटरी में चले जाते हैं कि हमने लिथियम बैटरी का इस्तेमाल करना है तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट है वो तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया बढ़ जाती है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं।
क्या आप बैकअप में कौन सी बैटरी लगा रहे हैं, ट्यूबुलर बैटरीज लगा रहे हैं, लिथियम की बैटरीज लगा रहे हैं, और इसके अलावा आप इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं। बाकी जो आपके सोलर पैनल्स हैं उनके रेट्स में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं होता। वो आप देख लें कि जिंको का देख लें, कैनेडियन देख लें, लॉन्जी देख लें, ट्रीना देख लें, इस तरह के जो बड़े ब्रांड्स हैं उनका रेट 1-8 रुपये का ही फ़र्क होता है। तो ओवरऑल जो पैनल्स की कॉस्ट है उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता। फ़र्क आता है आपके सोलर इन्वर्टर में, आपके बैकअप में, आपके जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें। तो 10 किलोवाट का अगर आप सिस्टम देखते हैं तो ये तकरीबन आपका 12 से 13 लाख रुपए में इसका जो आपका 10 किलोवाट का सिस्टम है वो आपका इंस्टॉल होगा। 15 किलोवाट में अगर आप जाएं तो भाई 15 किलोवाट का जो सिस्टम है ये आपका तकरीबन 18 से 20 लाख रुपया इस पर इजीली आपके जो चार्जेस हैं वो बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों 20 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब आप 10 किलोवाट से ऊपर जाते हैं ना तो फिर दोस्तों बहुत सारे फैक्टर्स इसमें ऐड होते हैं। कीमतें जो हैं वो फ्लैक्चुएट हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएशन आ सकती है इसमें कीमतों में। अब 15 किलोवाट का जब आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं या 20 किलोवाट का, तो 30 से 40 जो पैनल्स हैं आपके वो इंस्टॉल हो रहते हैं। इसी तरह आप इन्वर्टर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्राइस में फ़र्क आ जाएगा। जब आप लोकल इन्वर्टर में जाएंगे वहीं पर अगर आप अच्छे इन्वर्टर में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। फिर इसमें नेट मीटरिंग का अगर आप करवाते हैं वो चीज़ और है। अगर आप नेट मीटरिंग के बगैर जा रहे हैं तो फिर आपकी जो कॉस्ट है उसमें भी फ़र्क आ जाता है। दोस्तों इसमें 20 किलोवाट का जो सिस्टम है इसमें तकरीबन आपका जो टोटल खर्चा है वो 23 से 25 लाख रुपए तक आपका जो खर्चा है 20 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इस पर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको तकरीबन 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, इसके अलावा 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट तक की कॉस्ट बताई है। इसमें दोस्तों आपकी फ्लैक्चुएशन हो सकती है। आपका जो सोलर सिस्टम है आपके एरिया के हिसाब से आप किस जगह उसको इंस्टॉल करवा रहे हैं, आपका स्ट्रक्चर पर कितना खर्चा आएगा। मिसाल के तौर पर आपका जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, ज़्यादा ऊंचा नहीं लगना, तो फिर आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। लेकिन अगर आपका एरिया, आपका घर इस तरह की जगह पर है जहाँ पर साइडों पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं तो फिर क्या होगा, फिर आपको जो है अपना स्ट्रक्चर ऊंचा करना पड़ेगा। तो जब आप स्ट्रक्चर ऊंचा करेंगे तो आपकी कॉस्ट अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे नंबर पर दोस्तों आप जब सोलर सिस्टम अपने घर में इंस्टॉल करवा रहे होते हैं तो आपने जब उसको इंस्टॉल करवाना, स्ट्रक्चर के हवाले से मैं एक चीज़ कहूँगा जो मैंने रिसेंटली देखी है, आंधियों वगैरह में जो स्ट्रक्चर उड़े हैं उनमें ये देखने में आया कि जो लेंटर होता है ना, लेंटर के ऊपर जो टाइल्स लगी होती हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा सोलर सिस्टम जो है वो नस्ब किए गए और उनको डैमेज हुए। आपके अगर घर में लेंटर पड़ा हुआ है तो आपने लेंटर के ऊपर जो टाइल्स हैं उनको उखाड़ के नीचे लेंटर में उसकी ड्रिलिंग करवा के लेंटर में उसको इंस्टॉल करवाना है अपने स्ट्रक्चर को, फिर वो जो मजबूती है वो ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ों का आप ख्याल रखा करें जब आप अपने घर में सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा रहे होते हैं। तो दोस्तों बाकी रेट्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, मज़ीद कमी के चांसेस हैं। अगर आप 3 किलोवाट, 4 किलोवाट वैसे डिटेल्स के साथ जानना चाह रहे हैं इनके रेट्स, तो आप हमारी जो वेबसाइट है jbms.pk उसको विज़िट कर सकते हैं। आप लिखें 3 किलोवाट सोलर सिस्टम प्राइस इन पाकिस्तान, आगे jbms.pk लिखते हैं, आपके सामने हमारा आर्टिकल आ जाएगा, वो आप आर्टिकल चेक कर सकते हैं। इसी तरह 4 किलोवाट, 6 किलोवाट और 7 किलोवाट के जो सिस्टम्स हैं वो आप रिटर्न में चेक कर सकते हैं कि कितनी कॉस्ट उन पर आ रही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है उसके लिए माजरत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।